कुछ डेटिंग ऐप्स और कुछ डेटिंग वेबसाइट्स ऐसी हैं जो बिल्कुल ही सिमिलर है जैसे गैम्बलिंग के जो ऐप्स होते हैं, जो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा लालच तो देते हैं कि हाँ भाई, ये होगा वो होगा, लेकिन फॉल्स कमिटमेंट तो करते हैं, लेकिन अंदर जाके वो पूरा आपको ट्रैप में, एक जाल में फंसा रहे होते हैं। और हम बहुत ही ज़्यादा मासूमियत से, बहुत ही ज़्यादा प्यार से उस फनल में, उनका जो वो जो फ़नल होती है उसमें हम फँस जाते हैं, जो उनका ट्रैप होता है हम उसमें फँस जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं से जुड़े हुए जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उन पर। तो उनमें से एक क्वेश्चन ये अक्सर बहुत आता है कि क्या जो डेटिंग्स ऐप हैं, जो ऐसी वेबसाइट हैं, क्या ये वेबसाइट जो ऐप्स है, एप्लीकेशन है, क्या ये टोटली गलत है या फिर टोटली ही बेकार है, इनको बिल्कुल बायकॉट कर देना चाहिए? या फिर देखिए, पहली चीज़ तो हमें कोर समझना चाहिए कि ये क्यों है। जो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति को मिलाने के लिए ये कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिस पे फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होते हैं या फिर उनके पास ऐसे लोग नहीं होते। अगर एक लड़का है तो उसका नेटवर्क नहीं है, वो आइसोलेटेड रहता है, तो अगर उसको अपने पार्टनर के लिए वो खोज कर रहा है या फिर उसको पार्टनर चाहिए, तो ये वेबसाइट्स हैं या फिर एप्लीकेशंस होती हैं जो एक अच्छा सोलमेट ढूँढने के लिए उनको हेल्प करती है। इसी तरीके से लड़कियों के लिए भी जो आइसोलेटेड होती हैं, जो ज़्यादा जिनका नेटवर्क नहीं होता, उनका इतना रीच नहीं होता, तो उनके लिए एक हेल्प करता है कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ और सही व्यक्ति को देखें, उससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स है उसको पढ़ें और फिर बात शुरू करें, और अच्छा लगे तो फिर आप आगे बढ़ें। तो ऐसी बात नहीं है कि टोटली ही खराब है। खराब क्या है कि जब हम ये कंसीडर करना भूल जाते हैं कि क्या हम एक ट्रैप में तो नहीं फँस रहे हैं। क्योंकि कई बार ये एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो एक के बाद एक आपको उस ट्रैप में डालती जाती हैं। जैसे कि आपने एक बेसिक प्रीमियम प्लान ले लिया, आपने उसमें गए, फिर वो अंदर आपको कहती है कि अगर अगर आपको और ये करना है तो आप प्लैटिनम वाला ले लो, और इसमें अच्छा चाहिए तो आप जो गोल्ड वाला जो एक कैटेगरी है वो ले लो। तो धीरे करके क्या होता है, हम उस ट्रैप में फँसते जाते हैं और अपना पैसा बिल्कुल फूँकते रहते हैं। और एंड में जब तक हमें ये रियलाइज़ होता है, एंड में जब तक ये रियलाइज़ेशन होता है तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, हमारा पैसा घुस चुका होता है। तो इसीलिए टोटली ख़राब नहीं है, बट अपने आप से कंसीडर करें कि क्या जो मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है? क्या मैं कोई ट्रैप में तो नहीं फँस रहा हूँ? क्या मेरे पैसे, ये कोई मतलब एक तरीके से बार-बार पैसे की डिमांड्स तो नहीं हो रही है, या फिर मुझे गलत तरीके से ट्रैप में तो नहीं फँसाया जा रहा है? तो ये चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि डेटिंग्स ऐप जो है सही है, अगर ये सही है तो क्यों, और गलत है तो क्यों? देखिए, सही है, इस पे हमने बात कर ली कि ये सही है तो फिर क्यों? क्योंकि ये 2 पर्सन्स को मिलाने के लिए हेल्प करता है, जो कि जिनका इतना नेटवर्क नहीं है, जो कि एक अच्छे पार्टनर, एक लाइफ पार्टनर के लिए ढूँढ रहे हैं, एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूँढ रहे हैं, अपने लाइफ के लिए पार्टनर ढूँढ रहे हैं, सोलमेट ढूँढ रहे हैं, तो उनको हेल्प करता है। जो आइसोलेटेड होते हैं, जिनका इतना नेटवर्क नहीं होता है, उनके इतने दोस्त नहीं रहे, इतना एसोसिएशन नहीं है कि जहाँ पर करे, तो उन दोनों को मिलाने के लिए हेल्प करता है। अगर ये बहुत सही तरीके से एक प्रीमियम चार्ज करें, एक बेसिक प्रीमियम रखें और उसके बाद दोनों को मिलाएँ या फिर उनको बिल्कुल फ्रीडम दे दी जाए, तो टोटली ठीक है। बट एक के बाद पैसे की डिमांड्स करना और मतलब सब्सक्रिप्शंस बेचना, और उनका जो मेन प्रॉब्लम्स है, जो मेन जिसके लिए वो आए हैं वही ना करना, तो ये गलत हो जाता है। तो सही हमने बात कर ली, गलत क्यों होता है? क्योंकि देखिए, बहुत बार ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, ऐसे अगर आप जो नेशनल क्राइम्स हैं, अगर आप उनको देखें, उनसे जुड़ी हुई रिपोर्ट्स को देखें, तो डेटिंग्स ऐप के थ्रू पर्सन्स एक दूसरे से मिले हैं, जिनके बाद उनको एक पूरा, उनके साथ एक प्लान्ड जो जो क्राइम है वो किया गया है। या तो उनको बुला करके किसी जगह उनको इंटिमेट किया गया है, उसके बाद उनसे पैसे की डिमांड करी गई है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो केसेस है वो हमें सुनने के लिए मिलते हैं कि एक डेटिंग ऐप में दोनों मिले, उसमें एक लड़की ने एक लड़के को बुलाया, एक अननोइंग जगह बुलाया, वहाँ पर जाके उसके बहुत ज़्यादा पैसे वो करे, फिर कुछ करा और फिर बाद में पैसे की डिमांड्स शुरू हो गई। ऐसा बहुत सारे केसेस में पाया जाता है जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं, या फिर लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि एक लड़का जो है उसको एक फॉल्स ट्रैप में फँसाता है और वो चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें गलत बन जाती हैं। तो सब एक और चीज़ आती है कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इस चीज़ का? देखिए, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है वो हमने यही देखा कि पहली चीज़, आप बहुत ज़्यादा पैसे फूँकने लगते हैं।
क्योंकि ये एकदम से ही आपको वो चीज़ नहीं, उनको पता होता है, जिन्होंने एप्लीकेशन वेबसाइट बनाई है, उनको पता है कि वहाँ पर जो कंज्यूमर जो आ रहा है उनको क्या चाहिए, और उनको पता है अगर उसको वो चाहिए तो किस तरीके से उसको टैकल करे कि वो उसमें और फनल में फंसता जाए। तो इसीलिए वो कई बार आपको शुरुआत में कहते हैं बेसिक प्लान ले लो, बेसिक के बाद कहते हैं प्लैटिनम ले लो, प्लैटिनम से आप गोल्ड में चले जाओ, ये कर लो, और एट द एंड जो आपका जो प्रॉब्लम है वो कांस्टेंट रहता है। बहुत पैसे फूकने के बाद भी आपको एक सही पार्टनर, एक सही मैच वहाँ पर नहीं मिलता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो क्राइम्स है इससे डायरेक्टली लिंक होते हैं, जहाँ पर एक गलत पर्सन, एक गलत जो है पर्सन, वो एक सही इंसान के साथ जुड़ करके उसको एक गलत तरीके से अप्रोच करता है, उसको मिलता है, फिर उसको रिकॉर्ड करता है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें होती है, जिसमें बाद में सामने आता है कि ऐसा बहुत ज़्यादा पैसे लूट लिए गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा क्राइम हुआ है, तो ऐसा देखने में आता है, इसीलिए पूरा है। तो अगली चीज़, अगला क्वेश्चन ये आता है, क्या डेटिंग ऐप या इससे जुड़ी जो स्कैम है, इससे हम खुद को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कैसे जो स्कैम इससे जुड़े हुए होते हैं, जो इन चीज़ों से लिंक्ड जो स्कैम हम सुनने में आते हैं, कैसे हम उनसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसे क्या टिप्स हैं? तो देखिए, कोई भी स्कैम होता है हमारी डिज़ायर की वजह से। हमारे अंदर वो डिज़ायर है, वो एक्सपेक्टेशन है, वो हम चाहते हैं, इसीलिए सामने वाला हमें वो नचा रहा है। तो अगर आप एक सही ये चाहते हैं कि आपको एक साथी मिले, ठीक है, बात सही है, आप ढूँढ सकते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन अपने आप को इतना ज़्यादा अंधा बन के मत उसमें कूद जाइए। आप देखिए, परखिए कि आपके साथ वहाँ क्या हो रहा है। अगर वहाँ पर सही तरीके से आपको एक बेसिक प्लान है, आप बात कर रहे हो, फिर आपको लगता है कि हाँ, कि किसी से आपकी बात हुई है और नॉर्मल तरीके से बात हुई है, और उसके बाद वो मिलने बुलाता है या मिलने बुलाती है, और कोई ऐसी प्राइवेट जगह पे आपको नहीं बुला रहा है, एक सोशल जगह पे है कि आप कैफ़े पे या कोई ऐसी जगह मिल रहे हैं, और वो जो कैफ़े है, वो जो जहाँ आप मिल रहे हैं, वो भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर पैसे का वो बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि वो लोग आपको एक कैफ़ेज़ में, ऐसे-ऐसे रिच कैफ़ेज़ में बुलाते हैं, इसमें होता है जहाँ पर पहले से ही वो चीज़ें एक सिस्टम सेट किया होता है कि भैया हम एक बंदे को पकड़ के लाएँगे, इतना-इतना होता है, कमीशन बेसिस पे वो चीज़ होता है। आप वहाँ पे सिर्फ़ एक विक्टिम की तरह फँस जाते हैं, बट वहाँ पर पूरा एक मार्केटिंग प्लान ही वो चल रहा होता है। तो वहाँ पे जो बंदा होता है उसका कमीशंस होता है, तो ऐसी चीज़ें आती हैं। तो अगर मिले तो पहले देखें, परखें कि वो प्लेटफ़ॉर्म आपसे ज़्यादा अननेसेसरी पैसे तो नहीं माँग रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो वहाँ पे आपको मैचेस मिल रहे हैं, उनसे आपकी क्या बातें हो रही हैं, और अगर वो मिलने बुला रहा है, तो कैसी जगह में बुला रहा है। अगर आप नॉर्मल तरीके से मिल रहे हैं, पूरा मतलब एक एक इसको जानने के लिए है कि अपनी एक्सपेक्टेशन को कम रखें, और मेन तरीके से उसको ये समझें, अपने को गहराई से उसको देखें, उनसे जुड़ी चीज़ों को देखें, क्या ये सही है या नहीं। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्कैम में कम फँसेंगे, और ऐसी चीज़ आपके लिए नुकसानदायक कम से कम साबित होगी, ठीक है? अगर आप ये सारी जो प्रिकॉशंस है उसको लेते हैं कि भाई हाँ, एकदम से कोई लड़की आपको बोल रही है, मिलने बुला रही है, या लड़का मिलने बुला रहा है प्राइवेट जगह पे, तो हो सकता है ज़्यादा चांसेस हो कि ये एक स्कैम हो, उसमें आप फँस गए हो। तो ये चीज़ें हैं, टोटली गलत कुछ नहीं है, बट डिपेंड है कि कोई ऐप, जो एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, उनका फ़नल क्या है, क्या वो आपको लूट तो नहीं रहे हैं, उनका पर्पस सिर्फ यही तो नहीं है, और अगर है तो मैचेस भी किस बेसिस पे मिल रहे हैं, और वो मैचेस भी कई बार जो होते हैं वो सिस्टम द्वारा जनरेटेड होते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है एक रियल आइडेंटिटी, रियल पर्सन ही है, उससे अगर मिल रहे हैं तो वहाँ पे कैसे मैचेस हो रहे हैं। तो एक ऑल तरीके से आप उसको परखें, देन उस चीज़ में आगे बढ़ें, वरना इस चीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करें। ये अच्छे से अच्छा आपके लिए साबित भी हो सकता है, अच्छा पार्टनर भी आपको मिल सकता है, और पार्टनर को लेकर ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा जो है वो भी इससे मिल सकता है, और ऐसा हमने बहुत केसेस में देखा। तो वही।